यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा तुम्हें तो तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लो ऐसी तमन्ना, एक नहीं 100 बार हुई। बाहों में ले लो ऐसी तमन्ना, एक नहीं 100 बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, सुबह को जब हम नींद से जागे तो आंख उन्हीं से 4 हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। भाई साहब इधर, भैया इनको जरा थोड़ा बुला दीजिए। संतोष भाई साहब, गीत को सुनिएगा। आप अगर आए हैं हाँ। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सुन लें आप लोग भी, और क्या अच्छा लगेगा। और मेरा विश्वास है आपको गीत भी अच्छा लगेगा। गीत कह रहा है क्या? रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे तो आंख उन्हीं से 4 हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। राजू भैया गीत सुनिएगा। सुनिए। गीत कह रहा है रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। इस हार को मैं कैसे लाने का प्रयास कर रही हूँ, कैसे? और जब तक आप सवाल नहीं सुनेंगे तब तक आपको जवाब में आनंद नहीं आएगा। इसलिए पहले सवाल ध्यान से सुनिए। सुनिए। एक बार श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, भगवान श्री राम रावण को मारने की तैयारी करवा रहे हैं। सेतु बंध निर्माण होना है और उस निर्माण में कोई एक ऐसा ब्राह्मण आना है जो आकर शिवलिंग की पूजा कराए। केवल एक ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण आए जो कहीं और पूजा कराने कभी ना गया हो। भगवान राम ने समुद्र के पास जाकर रास्ता मांगा, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। लेकिन जब भगवान क्रोध में आकर धनुष उठा लिए तो रास्ता दे दिया समुद्र ने। तो लिखना पड़ा क्या? श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव ही नहीं। श्री राम जी के रोष का ना पारावार था, श्री राम जी के रोष का ना पारावार था। कोदंड पर सिली मुख तीखा वो तैयार था। सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया, सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया। शिवलिंग की करूं पूजा मैं भगवान को भाया। अब ऐसा कौन सा ब्राह्मण लाया जाए जो कहीं ना गया हो और सेतु बंध निर्माण में पूजा भी हो जाए। तो देखिए कौन आया। कौन? सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया। शिवलिंग की करूं पूजा ये भगवान को भाया। तो आचार्य दशानन को तब बनाया गया है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, वो रावण था।
आचार्य दशानन को तब बनाया गया है। और रावण जब आया तो अकेले नहीं आया, रावण के साथ जानकी को लाया गया है। रावण के साथ जानकी को लाया गया है, रावण के साथ जानकी को लाया गया है। अभी बोलते हैं। आचार्य दशानन को तब बनाया गया है और रावण के साथ जानकी को भी लाया गया है। अब कितनी अजीब बात है, रावण को मारने के लिए ही पुल बन रहा है और रावण ही पूजा कराने आ रहा है और सीता जी के लिए युद्ध होना है और सीता जी पहले चली आ रही है। बहुत गौर से सुनिएगा। सुनिए। आचार्य दशानन को तब बनाया गया है, रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया, हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया। श्री राम जी का पूर्ण अनुष्ठान हो गया। आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए। देवता रुक गए और क्यों रुक गए? आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए। राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए, जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए। तो रावण में पुरोहित का भाव बहने लगा है। तो हे राम तेरी जय हो ऐसा रावण कहने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। रावण बहुत क्रोध में है। अब बस पूरे गीत को सुनिएगा। भगवान श्री राम ने पूजन कराया, रावण ने पूजा की। सीता जी राम जी के बगल में बिठाई गई क्योंकि बिना जोड़े के कोई पूजा संपन्न नहीं हो सकती। रावण ने कहा मैं जानकी को लेकर जाऊंगा। मंदोदरी ने मना भी किया कि स्वामी उसको ले जाएंगे कहीं वापस ना ले लें। तो रावण कहने लगा जैसे मैं रावण अपने धर्म पर अडिग हूँ वैसे वो राम है मैं जिनके पास जा रहा हूँ। और जब रावण ने पूजन समापन कर दिया तो रावण सीता जी को लेकर चलने लगा। भगवान श्री राम ने रावण के चरणों में अपने सर को झुका दिया और जब झुका दिया तो रावण के मन के उद्गार बहक उठे और रावण कहने लगा कि हे राम, हे राम। तो रावण के हृदय में पुरोहित का भाव बहने लगा है। तो हे राम तेरी जय हो वो रावण कहने लगा है। कहने लगा राम आज जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है बहुत गौर से एक एक पंक्ति सुनिएगा। रावण ने कहा कि हे राम जीत लिए मैं साथ में आया, लेकिन जब आपने सर झुका दिया तो ऐसा लगा कि मैं जीतने के बाद भी हार रहा हूं। तो जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। पर जीत हार की अदला बदली, ये जीत हार की अदला बदली के सागर के इस पार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। आप जरा गीत सुनिए और रावण की भावना देखिए। वो दशानन क्या कह रहा है राम से। मैंने तो भुज बल से, अपनी भुजाओं के बल से, मैंने तो भुज बल से, वीरों के दल बल से धरती क्या त्रिभुवन को जीता। पर
सब कुछ जीता, हाँ, मैंने त्रिभुवन को जीत लिया, हाँ। लेकिन मैं सीता का दिल नहीं जीत पाया। हाँ। और उसने कहा, क्या? क्रोध अनल पर मेरे भुजबल पर, क्रोध अनल पर मेरे भुजबल पर, ये असुवन की धार हुई, तो जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। क्या बात? जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ। सुनिए। रावण ने कहा कि मैं दशानन, इस बात का मुझे हमेशा मैं रहा कि मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, मैं लेकिन मैंने आपसे युद्ध करने के लिए एक काम और किया। भाव न भाए बस शीश चढ़ाए 10। क्या बात है बेटे? आदमी चाचा, गीत को सुनिएगा, आपके लिए कोई बहुत टेढ़ी बात नहीं है। सुनिएगा, खाली लिखिएगा नहीं बस। कहा, भाव न भाए बस शीश चढ़ाए 10, शीश झुकाना न आया, छला छलिए लंका जलिए, छला छलिए लंका जलिए, तो कपि का स्वरूप बनाया। मैंने भोलेनाथ को मनाने के लिए अपने 10 सर चढ़ाए। भोलेनाथ प्रसन्न तो हो गए, लेकिन कहीं कोई कमी रह गई, तो वही भोलेनाथ हनुमान बनकर मेरी लंका जलाने चले आए। तो रावण बोला, क्या? भेंट सीता से ये जो सीता है आपके पास, भेंट सीता से परिणीता से एक नहीं कई बार हुई, लेकिन आज जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। गीत की अंतिम पंक्ति देखिए, सुनिए। और मैं बस केवल ये बताना चाहती हूँ कि जिंदगी जीनी है तो राम से सीखिए। राम जैसा पति नहीं हो सकता, राम जैसा भाई नहीं हो सकता, राम जैसा मित्र नहीं हो सकता, राम जैसा भगवान नहीं हो सकता, और यहाँ तक राम जैसा दुश्मन भी नहीं हो सकता। अगर राम चाहते तो उसी पूजा में ही रावण को ढेर कर लेते और सीता को अपने पास रख लेते, और क्या, वहीं काउंटर हो जाता। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। पहले के समय में युद्ध की कुछ नीति हुआ करती थी, और क्या? युद्ध लड़ने के बाद आपसी दुश्मन एक दूसरे से मिल भी लिया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल तो बिना दुश्मनी के लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं। निकाल ले। लेकिन उस रावण को देखिए, उसने भगवान राम से कहा, प्रभु आज जब आप झुक गए मेरे सामने, एक ब्राह्मण के सामने आप झुक गए, आपका सम्मान आप कैसे हैं राम? अपने शब्दों में कहता है रावण, करुणा के सागर हो, आराम से। अरे वाह। हे प्रभु आप कैसे हैं? करुणा के सागर हो, गुण में गुणागर हो, सागर विनय के विमल हो, पावन पारायण हो, नर और नारायण हो, पावन पारायण हो, नर और नारायण हो, रघुकुल के राज कमल हो। जब आप रघुकुल के राज कमल हैं प्रभु, तो शांति समर्थक शाबाश।
आज आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन शांति समर्थक भ्रांति मिटाती क्रांतिमयी मनोहार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। जीत लिए मैं साथ में आया, लौट रहा तो हार हुई। अपनी तरफ से गीत